नमस्ते मित्रों, प्राचीन मिस्र की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पिरामिड है, सोना है और रेत के नीचे छुपे रहस्य हैं। बड़े खजाने के साथ एक डर भी आता है। इसे कहते हैं फिरौन का श्राप। कहानी है कि जो भी फिरौन की कब्र खोलेगा उसे बुरा अंजाम मिलेगा। क्या ये बस एक कहानी है या सच है? आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया है, इसलिए राजा को बहुत धन के साथ दफनाया जाता था। इन खजानों की रक्षा के लिए कब्र की दीवारों पर चेतावनी लिखी जाती थी, बदला लेने की धमकी दी जाती थी। कई सदियों तक कब्रें छुपी रहीं। यह एक खोई सभ्यता की शांति थी। लेकिन जब कब्रें मिली तो बुरी घटनाओं की बातें फैलने लगीं। हर नई मुसीबत के साथ श्राप की चर्चा बढ़ी। यह हमें 20वीं सदी की शुरुआत में ले जाता है, जब लोग मिस्र और तूतनखामुन की कब्र को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें नहीं पता था उनकी खोज सबसे बड़ा श्राप सामने लाएगी। यह साल 1922 है। हम मिस्र की राजाओं की घाटी में हैं। एक ब्रिटिश खुदाई करने वाले का नाम है हॉवर्ड कार्टर। वह कई सालों से खोज कर रहे थे। आखिरकार रेत में एक सीढ़ी मिलती है, छुपी हुई कब्र का निशान था। उनकी टीम को शाही मुहरें दिखती हैं। एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। कार्टर अपने साथी लॉर्ड कार्नारवॉन को संदेश भेजते हैं। हमें एक अद्भुत खोज मिली है। जब कार्नारवॉन आते हैं, कार्टर मोमबत्ती की रोशनी में अंदर देखते हैं। क्या तुम कुछ देख सकते हो? कार्नारवॉन पूछते हैं। कार्टर कहते हैं, हाँ, बहुत सुंदर चीजें। कब्र में सोने के बिस्तर हैं, मूर्तियां हैं और हजारों साल पुराने खजाने हैं। अंदर और गहराई में उन्हें एक बड़ा सोने का मंदिर मिलता है। फिर कई ताबूत एक के अंदर एक रखे हैं। बीच में है तूतनखामुन की मम्मी। उसका चेहरा सोने के सुंदर मुखौटे से ढका है। पूरी दुनिया इस खोज से हैरान है, लेकिन इस खोज के साथ एक डर भी आता है, शाप, और जल्दी ही दुखद घटना होती है। पॉइंट 5। सब लोग खुशी खुशी थोड़ी देर रही। लॉर्ड कार्नारवॉन ने खुदाई के लिए पैसे दिए थे। कब्र खुलने के कुछ महीने बाद वह अचानक मर गए। उन्हें मच्छर ने काटा था। वही जानलेवा बना। उनकी मौत के समय काहिरा में बिजली चली गई थी। इंग्लैंड में उनका कुत्ता भी मर गया। मीडिया ने इस खबर को बहुत फैलाया। सबने शाप की कहानी पर यकीन करना शुरू किया। कब्र से जुड़े और लोग भी बीमार हुए या मर गए। जॉर्ज जे गोल्ड, प्रिंस अली कामिल फहमी बे और सर आर्किबाल्ड डगलस रीड भी 1909 तक 12 से ज्यादा लोग मर चुके थे। हर मौत से शाप की कहानी और बड़ी हो गई। लोग सोचने लगे, क्या राजा बदला ले रहा है? सबको लगा शाप सच है। लेकिन क्या यह सच में जादू था या कोई और वजह थी? इतनी मौतें हुई कि सबको शक हुआ। लेकिन विज्ञान के पास अपने जवाब थे। अब शाप की कहानी बहुत मशहूर हो गई थी। शाप पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन असली सच क्या था? क्या सच में यह कोई जादुई शाप था, या क्या विज्ञान इस रहस्य को समझा सकता है? कुछ लोग कहते हैं बहुत पुराने कीटाणु थे, बैक्टीरिया, फफूंदी और कवक। ये सब कब्र में हजारों साल बंद थे। जब कब्र खोली गई, जहरीले कण हवा में आ गए। इससे लोग बीमार हो सकते थे, खासकर जो कमजोर थे। लॉर्ड कार्नारवॉन की तबीयत पहले से खराब थी, इसलिए वे ज्यादा बीमार हो गए। एक और बात थी, कब्र की हवा में रसायन और जहर थे। इनका इस्तेमाल मम्मी बनाने और चीजें बचाने में होता था। आर्सेनिक, पारा और जहरीली धूल, इनसे भी लोग बीमार हो सकते थे। वैज्ञानिकों ने देखा कार्टर की टीम के अधिकतर लोग लंबे समय तक जिए। उस समय के लिए कुछ मौतें ही अलग थी। जिसे शाप कहा गया, वह असल में संयोग, बीमारी और खबरों का मेल था। विज्ञान ने आसान जवाब दिए, लेकिन कहानी अब भी चलती है। सच्चाई कम जादुई है पर कम रोचक नहीं है। फिर भी ये कहानी खत्म नहीं होती। ये कहानियां क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि हमें रहस्य वाली बातें पसंद है। जैसे कार्टर की चिड़िया को सांप ने खा लिया। सांप था फराव का निशान। ऐसी बातों से लोगों में डर और अंधविश्वास बढ़ा। हर हादसे का कारण शाप को बताया गया। ये कहानियां जल्दी फैल गई। अखबारों ने हर बात को बड़ा बना दिया। नई बातें जोड़ दी गई। कई मौतें फिल्मों ने इन कहानियों को और आगे बढ़ाया। शाप अब फिल्मों में भी दिखाया गया। मम्मी जैसी फिल्में बनी, फराव के बदले की बात दिखाई गई। ये बातें अब सब जगह फैल गई। बहुत लोग इन बातों को सच मानते हैं। शाप अब किताबों से ज्यादा फिल्मों में दिखता है। अब कहानी सच से बड़ी हो गई है। यह कहानी छोड़ना अच्छा नहीं लगता। शाप हमारे मन में जिंदा है। यही इसकी असली ताकत है।
आज भी फराओ का शाप हमें हैरान करता है। विज्ञान बहुत बातें समझाता है, लेकिन हम सोचते हैं अगर सच हो तो मरे हुए लोगों को परेशान करना सही नहीं लगता। शाप हमें अनजाने डर की याद दिलाता है। प्राचीन मिस्र की बातें, खजाने और रिवाज हमें रहस्य लगते हैं, इसलिए लोग जादू जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। शाप हमें बीते समय का सम्मान करना सिखाता है। यह कहानी साहस, खतरे और जादू की है। यह साधारण विज्ञान से ज्यादा रोमांचक है। चाहे सच हो या नहीं, ये कहानी हमारे मन में मिस्र को जिंदा रखती है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये हमारी उम्मीदों और डर से जुड़ी है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, सवाल पूछते रहिए।